अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम समर पैक करेंगे उर्दू जमात हफ्तम का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग समर पैक को। एक्टिविटी नंबर 1 है सर गर्मी नंबर 1। पढ़ाए गए इस पाक में से कोई से 40 मुश्किल अल्फाज तलाश करके इन्हें हरूफ तहजी की तरतीब से लिखकर उनके मानी लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले आलूदा गंदा, उसका मानी क्या होगा? गंदा। दुरुस्त लफ्ज़ क्या हो जाएगा? सुहाना। पैगाम हक सच्चा पैगाम। सागर। तौहीद अल्लाह ताला को एक मानना। तो ये सारे क्या है आपके पास दिए गए हैं अल्फाज के मानी और दुरुस्त लफ्ज़। तो आप यहाँ से आप ये वाले भी राइट कर सकते हैं और दूसरा आप लोग अपनी उर्दू की बुक से कोई से 40 अल्फाज तलाश करके लिख सकते हैं। आपकी उर्दू की स्टोरीज़ जो कहानियाँ होती हैं उनके स्टार्ट में आपको अल्फाज मानी दिए गए होते हैं। सबसे पहले आप अगर हमद है हमद के राइट करें, फिर नात के। तो ऐसे ही आप जितनी भी लेसन आ सकते हैं तो उनके कर सकते हैं, अल्फाज मानी तलाश करके लिख सकते हैं। ठीक है, सरगर्मी नंबर 2 है आपके पास। दरसी किताब के पढ़ाई गए इसबाग में से कोई से 50 अल्फाज तलाश करके लिखे और इनके मतज़ाद। आपके पास जो उर्दू की बुक है उसमें से कोई से 50 अल्फाज लें और उनके मतज़ाद लिख दें, जैसे आबाद, वैरान, टेढ़ा, सीधा। आगाज़, अंजाम, असल, नकल, सवाब, गुनाह। जानदार, बेजान, चुस्त, सुस्त। बुलंदी, पस्ती, तंग, कुशादा, छाँव, धूप। इब्तदा, इंतहा, पसंद, नापसंद, झूठ, सच। ये आपके पास क्या है कि कोई से आपके पास 50 अल्फाज हैं और उनके मुतज़ाद लिखे गए हैं। मुतज़ाद मीन क्या होता है? उल्ट। अगर आपके पास जैसे सेहत, बीमारी, मेहमान, मेज़बान, फ़ायदा, नुकसान, कामयाब, नाकामयाब। अहला, अदना, ज़िंदगी, मौत। मशरक़, मगरब, तुलू, गुरूब। बदकिस्मती, खुशकिस्मती, जन्नत, दोज़ख। बहार, ख़ज़ां। खुशी, गमी, दिन, रात। ख्वाब, हकीकत। सहर, शाम, ख़त्म, शुरू, बाद, पहले। तो ये आपके पास 50 दिए गए हैं, तो आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, सरगर्मी नंबर 3 है, तो वो देखें क्या है। दर्जा झैल वाहिद के जमा और जमा के क्या आपने करने हैं? वाहिद लिखें। वाहिद आपके पास सदा, सदाएँ। हकूक़ है तो उसका वाहिद क्या है? हक। कुछ आपके पास वाहिद दिए गए हैं तो उनकी जमा लिखनी है और कुछ जमा दिए गए हैं उनके वाहिद लिखने हैं। सतर, सतरें। कब्र, कबूर। नफ्स, नफ्सों। हरूफ, हर्फ। नकल, नकल, नक ये नकलों। नजूम, नजूमी। इल्म, अलूम। फ़ज़ा, फ़ज़ाएँ। वजह, वजूहात। अज़म, अज़ाइम। तदबीर, तदाबीर। नतीजा, नताइज। इम्कान, इम्कानात। तो ये आपके पास सारे दिए गए हैं। वाहिद के जमा और जमा के आपने क्या करने हैं? वाहिद राइट कर लेने हैं। यहाँ तक हो गया। सरगर्मी नंबर 4 है आपके पास कि आपने मुतरादफ लिखने हैं ज़रूरी तब्दीलियों के बाद और जुमला मुकम्मल करना है। अकल शख्स हमेशा सोच समझ कर फैसला करता है। अक्लमंद शख्स हमेशा सोच कर फैसला करता है। बच्चा कहानी पढ़ने में मशगूल है। बच्चे कहानी पढ़ने में मसरूफ़ थे। हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। तो देखें आपके पास दिए गए हैं। दादा जान ने हमें दिलचस्प कहानी सुनाई। दादा जान ने हमें दिलचस्प किस्सा सुनाया। हमें दूसरों की बात सब्र से सुननी चाहिए। हमें दूसरों की बात आराम से सुननी चाहिए। ये आपके पास अल्फाज के मुतरादफ और जुमले मुकम्मल करने हैं, तो आप यहाँ से देख के क्या कर सकते हैं? इनको मुकम्मल कर सकते हैं। ये देखें कि सारे लिखे हुए हैं। जस्ट आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है और अपना जुमला क्या है उसको मुकम्मल करना है, और इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है। सरगर्मी नंबर 5 है, तो वो देखें कि आपने क्या करना है। मुज़क्कर मोनस लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है निखलिस्तान, तसनीफ़, मजमा, नज़ीर। ये क्या है कि आपके पास फाका, दस्तकारी, ईंधन, आबशार, ठेला, फवाह, ये सारे आपको दिए गए हैं। आपने इसमें से बताना है कि मुज़क्कर जो होंगे वो मुज़क्कर वाली में लिखेंगे और जो मोनस हैं वो मोनस वाले बॉक्स में लिखेंगे। ये आपको दिए गए हैं। मुज़क्कर भी हैं इनमें, कुछ मोनस भी हैं। तो आपने मुज़क्कर को अलहदा करना है और मोनस को क्या करना है?
अलहदा कर लेना है, ठीक है। सरगर्मी नंबर 6 है, खाली जगह पूर कीजिए। जिना लाइब्रेरी की इमारत, ठीक है, जो दुरुस्त है इसमें। परिंदों के चहचहा सदा स्याह, हम ये वाला राइट करते हैं। मैं अपनी नई किताब आपकी नज़र कर रहा हूँ, ये तो फिर नज़र वो दूसरी हो जाएगी ना। मच्छरों की कसरत की वजह से मलेरिया फैला, ये नुक्ता, ये आपको 2 दिए गए ऑप्शन, आपको जो दुरुस्त है उसको राइट करना है। ये देखें आपके पास सारे दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। सरगर्मी नंबर 7 हम करेंगे। सरगर्मी नंबर 7 है तो उसमें क्या होगा, देखें। मुतलाज़म अल्फाज की तारीफ़ लिखें। वो अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम हो, मसलन उस्ताद, स्कूल, शागिर्द, पढ़ाई, मुसाफिर, ड्राइवर वगैरह। अब क्या है कि मुसाफिर के लिए हमारे पास गाड़ी होना चाहिए, गाड़ी के लिए हमारे पास ड्राइवर होना चाहिए। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम है। अगर स्कूल है, स्कूल में टीचर चाहिए, टीचर्स को, अगर टीचर हैं तो फिर ज़रूरी है कि उस्ताद वो स्टूडेंट्स भी हों, स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूरी है बुक्स भी हों। ये सारी क्या है, एक दूसरे के लाजम व मलजूम है। अल्फाज और उसके अल्फाज। बादल, तो बादल से मुराद बारिश, पानी, आसमान, बूंद, रिमझिम। बादल के लिए ये अल्फाज जो हैं वो मुतलाज़म है। मस्जिद, मस्जिद के लिए इमाम, नमाजी, कारी, नमाज, कुरान, वज़ू, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है कि जो चीज़ें, कंप्यूटर तो उसके लिए CPU, मॉनिटर, माउस, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर वगैरह होना चाहिए। अस्पताल है तो उसमें डॉक्टर, मरीज़, नर्स, इंजेक्शन, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन, ऑब्वियसली, बाराती, वलीमा, बाजा, निकाह, ये सारी चीज़। खेत, किसान, बीज, फसल, पौधे, पानी। घर, अलमारी, अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, बावर्ची, घर में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। किताब, किताब में पेन, कागज़, मौजू, मजमून। बाज़ार, बाज़ार में क्या होता है, दुकानदार होते हैं, भीड़ होती है, कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, जूते होते हैं, दुकानें होती हैं। सर्दी, सर्दी के लिए हमें क्या चाहिए, गर्म कपड़े होते हैं, बर्फ़बारी होती है, गर्म जूते होते हैं। तो ये आपके लिए मुतलाज़म अल्फाज कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलजूम हो। सरगर्मी नंबर 8 है आपके पास, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। आंखें दिखाना, मालिक ने नौकर को आंखें दिखाई, मतलब गुस्से से देखना। आब होना, अकबर अपनी चोरी पकड़े जाने पर आब हो गया। आब मीन शर्मिंदा हो गया। आड़े हाथों लेना, हमारी बहादुर फौज ने दुश्मन को आड़े हाथों लिया। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेपरकी उड़ाना, फहद तो हमेशा बेपरकी उड़ाता है। ये आपके पास अल्फाज दिए गए हैं और आप यहाँ से देख के क्या कर सकते हैं, जुमलों को लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरा ये कर सकते हैं कि आप अल्फाज दिए गए हैं तो अपनी मर्ज़ी से जुमले बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही बनाएं। सरगर्मी नंबर 9 है आपके पास, फ़िक्रात दुरुस्त करके लिखे। मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। मैंने रात को ख्वाब देखी, मैंने रात को ख्वाब देखा। तो ये आपके पास अल्फाज दिए गए हैं, जुमले दिए गए हैं, तो आपने उन्हें दुरुस्त करके लिखना है, ठीक है। ये सारे दिए गए हैं। सरगर्मी नंबर 10 है आपके पास, लक़ब और कुनियत की तारीफ़ बिमा मसा लिखें। लक़ब क्या है, लक़ब इस खास नाम को कहते हैं जो किसी खास वजह से मशहूर हो, मसलन कलीमुल्लाह, ज़बीउल्लाह वगैरह। कुनियत वो नाम जो माँ बाप या बेटे बेटी के ताल्लुक़ से पुकारा जाए, मसलन इब्ने खताब वगैरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लोग कलीमुल्लाह उन्हें क्या है, लक़ब दिया गया था। अल्ताफ़ हुसैन हाली को हुकूमत ने शम्सुल उलमा ये खिताब दिया था, ठीक है। तो शायरी में असदुल्लाह खान का नाम गालिब मशहूर है, तो ये क्या है, तखल्लुस। कामरान को इसके साथ ही कामी कहते हैं, तो ये क्या है, उर्फ, हम अपना नाम दे रहे हैं। नबी अकरम को लोग सादक पे कह का पुकारते थे, ये इनका लक़ब दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी आपके पास क्या है, कुनियत आपने बताना है कि इसमें लक़ब क्या है, तखल्लुस क्या है, कुनियत क्या है, ये सारी चीज़ें। सरगर्मी नंबर 11 देखें तो उसमें क्या है, दर्जा जुमलों में से हरुफ निदा, हरुफ तासुफ, हरुफ जार सारे बताने। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हरुफ निदा। अरे लड़के तुम किधर जा रहे, हरुफ निदा। अफसोस, हरुफ तासुफ। ये आपके पास सारे दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सरगर्मी नंबर 12 है आपके पास, हमद का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। आपने पढ़ी होगी,
अगर आपको टीचर ने करवाया हुआ तो आप वही राइट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज़ पैदा फरमाई है वो खूबसूरत और खुशनुमा है, हर चीज़ की अदाद निराली है और कोई चीज़ हिकमत से हाली नहीं है। इसने अपनी कुदरत के फूल खिलाए हैं, दिन को रोशन और रात को पुररौनक बनाया। इस मिट्टी से बागात उगाए हैं और इनकी डालियों को पत्तियों से भर दिया। इसने हर चीज़ को नायाब और उम्दा तरीके से पैदा किया। तो आप यहाँ से देख के राइट कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं खुलासा इसका। यहाँ पे आप फिर क्या है कि दरसी किताब में दी गई कहानी सबक को अपने अल्फाज में देहाती और शहरी ज़िंदगी का इन्होंने यहाँ पे लिखा है। अहमद और इसके घर वाले गांव में गर्मियों की छुट्टियाँ, आप अपने अकॉर्डिंग या जो आपको कहानी पसंद है उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, अल्फाज एक खुलासे की सूरत में उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बच्ची ने लिया है देहाती और शहरी ज़िंदगी। तो यहाँ पे देखें, अहमद और इसके घर वाले गांव में गर्मियों की छुट्टियां गुजारने और सैर के लिए गांव आए। गांव की फ़ज़ा धुएं और आलूदगी से पाक होती है और सांस लेने में दुश्वारी नहीं होती, जबकि शहर में होती है। गांव के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, पूरा गांव मेहमान की आवभगत में लग जाता है। देहाती खुले घरों में रहते हैं, जबकि शहरों में आमतौर पर लोगों के घर तंग कुशादा होते हैं। गांव के लोग मेहनती होते हैं और अपना तमाम काम अपने हाथों से करते हैं। देहात में रहने वाली खवातीन भी इसलिए मोटी नहीं होती कि वो खेतों में काम करती हैं और अपना घर का काम भी खुद करती हैं। लेकिन अब तो मौजूदा देहात पुराने देहात से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अब तो हर तरफ पक्के मकानात दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी लोग देहात से शहरों की तरफ इसलिए नकल मकानी करते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सहूलतें मैसर होती हैं, अच्छी तालीम और नौकरी के मौक़े मैसर होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो गाँव में भी तमाम सहूलियात फराहम करें ताकि लोग शहरों का रुख ना करें। पढ़ाए गए सबक में से एक सबक का खुलासा लिखें। यहाँ पे लिया गया है नज़्म ज़ब्त। तो यहाँ पे ये हाफ है, आप इसको आगे लेके चल सकते हैं। किसी भी आप दरसी किताब से कोई एक कहानी उठाएं और उसका क्या कर सकते हैं, खुलासा लिख सकते हैं। उस खुलासा का क्या है कि कहानी को अपने अल्फाज में आप तरतीब के साथ लिख सकते हैं। सरगर्मी नंबर 15 क्या है कि आपके वालिद का तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया, वहाँ स्कूल में दाखिले के लिए अपने मौजूदा स्कूल के प्रिंसिपल के नाम सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त। तो यहाँ पे आप दरख्वास्त लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। दादा जान के नाम हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद का ख़त लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ख़त लिखना आता होगा, आप अपने अल्फाज में या यहाँ से देख के क्या कर सकते हैं, ख़त लिख सकते हैं। ठीक है, सरगर्मी नंबर 17 है आपके पास, तस्वीर को देखकर कहानी लिखें और अखलाकी सबक। तो कि ये क्या है, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, उन्होंने काम की तलाश में शहर जाने का इरादा किया और रवाना हो गए। रास्ते में इनका गुजर जंगल से, वह अचानक उन्हें सामने से एक रीछ आता हुआ दिखाई दिया। एक दोस्त बड़ा चालाक था, वो झट अपनी जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। दूसरा परेशान हो गया। अचानक इसे याद आया कि रीछ मुर्दा चीज़ों को नहीं खाता। ये सोच के वो ज़मीन पर लेट गया और अपना सांस रोक लिया। रीछ इसके पास आया और सूंघकर आगे चला गया। दूसरा दोस्त हैरान हुआ और दरख्त से उतर कर बोला, रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? दोस्त ने जवाब दिया, रीछ मुझे कह रहा था कि खुदगर्ज आदमी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, नतीजा दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। सरगर्मी नंबर 18 आपके पास है, दो भाइयों के दरमियान बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के बारे में मुकालमा लिखें। तो मुकालमा आप यहाँ से देख के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सारा दिया गया हुआ है, आप अपने अल्फाज में भी इन्हें लिख सकते हैं और यहाँ से भी देख के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। सरगर्मी नंबर 19 है, स्कूल में मुनक्कद होने वाली तकरीर तकसीम इनामात की रुदाद अपने अल्फाज में लिखें। तो ये आपको दी गई है। हमारे स्कूल की तकरीब तकसीम इनामात स्कूल और साथिया की सरबराही मुनक्कद की गई। सब तलबा अपने वालिदैन के साथ 9 बजे स्कूल पहुँचे। आपने सारी रुदार बतानी है कि कैसे स्टार्ट हुआ और क्या हुआ। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद तलबा ने कुछ तालीमी प्रोग्राम पेश किए और कुछ गाने और मज़ाहिया प्रोग्राम भी पेश किए। इसके बाद तकसीब नमात का सिलसिला शुरू हो गया। जब तकरीब का अख्ताम हुआ तो तमाम तलबा ने स्कूल और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। तो ये आपके पास रुदात दी गई है।
होप्स हो कि आपको कोई इशू नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।